हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ क्लास 10th बोर्ड के बच्चों के लिए एक सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है बच्चों यूट्यूब चैनल पे। हालांकि मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहा था, पर आज टाइम निकाल कर मैं इसकी 5th वीडियो जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की वो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं 4 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाकी की 4 वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। ये सीरीज़ क्लास 10th के बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। इस सीरीज़ में हम क्लास 10th बोर्ड फिजिक्स के यानी कि सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स के कंसेप्ट 0 से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। साथ ही लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं, और इसके साथ ही मैं इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी इसके प्रोवाइड करने वाला हूँ चैप्टर के एंड में, ठीक है, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक मैं आपको जल्द ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इसके पहले जो लास्ट लेक्चर था बच्चों, उसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि लेक्चर नंबर 4 था। ये लेक्चर नंबर 5 है अपना, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। किसकी बात करेंगे हम इसके अंदर? ओम्स लॉ की हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके ऊपर सीबीएसई बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ओम्स लॉ के ऊपर, तो ओम्स लॉ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओम्स लॉ एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज ओम्स लॉ। सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो जैसा कि नाम से पता है, ओम्स लॉ का मतलब इसको देने वाला साइंटिस्ट कौन था? ओम, यानी कि सर ग्रेगर ओम ने इसके लॉस को, इस लॉ को दिया था। अब उनका इस लॉ को देने के पीछे क्या रीज़न था वो देखो भाई। सबसे पहली बात हम बात करते हैं ओम्स लॉ की रिक्वायरमेंट की। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। नंबर 1 हमें चाहिए वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर का काम क्या है? इस वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को मेजर करना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। इसका जो सिंबल होता है हमारे पास, ये हम पढ़ चुके हैं, ये इसका सिंबल होता है V से इसे डिनोट किया जाता है वोल्ट मीटर को। इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। इसको हमेशा किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है? तो इसको हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इसे कनेक्ट करते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसका होता है वो कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? सिंपली बात है, पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करेगा। तो इसका जो यूज़ है हमारे पास, इट इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का इसका काम है। सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है एमीटर। एमीटर का साइन हमारे पास V की जगह A आ जाएगा। इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको हम जोड़ते हैं सीरीज़ में। अब ये कैसे जोड़ेंगे ये भी आपको पता लग जाएगा जब अपन सर्किट पढ़ेंगे। इसका जो रेजिस्टेंस है वो लो रखा जाता है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस इसका रखा जाता है। अब रेजिस्टेंस अभी ओम बताएगा, ओम भाई साहब बताएंगे आगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। थर्ड चीज़ हमें चाहिए स्विच या की, ठीक है। इसका सिंबल हमारे पास होता है, ये हमारे पास स्विच का सिंबल होता है, ये ऑफ स्विच है, और ये ऑन स्विच का सिंबल है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास चाहिए हमें बैटरी, ठीक है, जिसका साइन हमारे पास होता है ये, यानी कि ये इसका सिंबल हो जाएगा। इसके भी 2 टर्मिनल होते हैं, इसे हम B से डिनोट करते हैं बैटरी को। 5 हमारे पास जो होता है वो होता है रियोस्टेट।
रियोस्टेट का सिंबल हमारे पास जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास रियोस्टेट होता है, RH से इसे डिनोट किया जाता है। रियोस्टेट का काम क्या होगा, ये रेजिस्टेंस को वेरी करता है। इट कैन चेंज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। और इसके अलावा एक और कंपोनेंट हमारे पास होता है, वो हमें चाहिए क्या, हमारा लोड या अननोन रेजिस्टर। ठीक है, लोड से आप कहते हो जैसे कोई बल्ब, ट्यूबलाइट, फ्रिज वगैरह जो भी हमें चलाना है, जो भी हमें ऑपरेट करना है, उसे हम लोड की कैटेगरी में रखते हैं। अब ओम भाई साहब ने क्या देखा था, उसने क्या देखा कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन चाहिए था। किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन हमें चाहिए था। तो वो उसके लिए उन्होंने सर्किट कनेक्ट किया था, यानी कि बैटरी को बल्ब के थ्रू, ठीक है, या किसी से कनेक्ट करके उन्होंने, अब देखो उन्होंने किया क्या वो समझते हैं। सबसे पहले अपन सर्किट जोड़ते हैं। अब मैं यहाँ पर ड्राइंग ना करके सारे कंपोनेंट्स को पहले मैं इस तरह से बना देता हूँ, फिर अपन सर्किट की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो अपने पास है, नंबर 1 इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास बना वो क्या था वो देख ले पहले। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए मेरे पास जो जो रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहले मैं वो रख देता हूँ। मेरे पास एक लोड चाहिए, तो ये मेरे पास एक लोड हो गया। ठीक है, ये लोड हो गया मेरे पास, लोड, इसे हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक मेरे पास वोल्ट मीटर होना चाहिए, तो ये मेरे पास वोल्ट मीटर हो गया। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। एक हमारे पास एमीटर होना चाहिए, तो ये एमीटर हो गया, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ओके, एक हमारे पास की होनी, स्विच मतलब बैटरी होनी चाहिए। एक हमारे पास रियोस्टेट होना चाहिए। ये हमारे पास रियोस्टेट है, ये इसकी वेरिएबल ब्रांच है। ठीक है, और क्या बचा अपने पास, स्विच, तो ये मेरे पास स्विच होना चाहिए, तो ये मेरे पास स्विच हो गया। तो ये हमारे पास की हो गई, ये हमारे पास बैटरी हो गई, एमीटर, वोल्ट मीटर, और ये हमारे पास लोड हो गया। अब मुझे ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अब मुझे इसे कनेक्ट करना है। तो देखो कनेक्ट कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले हम बैटरी से चालू करते हो। बैटरी के 2 टर्मिनल है हमारे पास, एक तो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे किससे, की के पास भी 2 टर्मिनल है हमारे पास, तो यहाँ से इन दोनों को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे कनेक्टिंग वायर के थ्रू। की का दूसरा हिस्सा एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। एमीटर का नेगेटिव सिरा जो हमारा लोड है उससे जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, इसका पॉजिटिव सिरा हमारे लोड से कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव सिरा हमारे लोड के दूसरे सिरे से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो वेरिएबल पार्ट है हमारा रेजिस्टेंस का, रियोस्टेट का, वो इस तरह से कनेक्ट होगा, और ये 2 पार्ट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम बनेगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया, सर्किट डायग्राम बन गया हमारे पास टू वेरीफाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। तो दोबारा देखो, बैटरी के पास 2 टर्मिनल है हमारे पास, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने कनेक्ट कर दिया की से। अब देखो उसने किया क्या था, ये जो रियोस्टेट होता है इसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, अब उसने किया क्या, सिंपल सा काम किसने किया, उसने क्या किया, रियोस्टेट को चेंज किया अलग अलग पोजीशन पे। जैसे सपोज मान के चलो, सबसे पहले उसने रियोस्टेट को रखा इस पोजीशन पे, दैट इज़ पोजीशन नंबर 1।
अब उसने क्या किया, यहाँ पे रखा, स्विच ऑन कर दिया। अब उसने क्या किया, एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर ली। एमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आती है। अभी कैसे आएगी वो मैं आपको बताऊंगा एनिमेशन के थ्रू, कि वो भी अपन समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाई यहाँ पे। तो एक साइड तो उन्होंने सीरियल नंबर लिख दिया, ठीक है, एक साइड उन्होंने वोल्ट मीटर की रीडिंग लिख दी, यानी कि जो V आया था, एक साइड उन्होंने एमीटर की रीडिंग लिख दी, यानी कि जो A की रीडिंग आई थी। अब देखो उन्होंने किया किस तरह से। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 की मैं बात करूं तो पहले उन्होंने क्या किया, पहली पोजीशन पे रखा, नंबर 1 पोजीशन पे। तो एमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर ली। मान के चलो वोल्टेज था हमारे पास 3.0 वोल्ट, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही थी। इस टाइम पे मान के चलो एमीटर की रीडिंग जो आ रही थी वो आ रही थी मानो 1.0 एम्पियर आ रही थी, ठीक है। सेकेंड टाइम पे उन्होंने क्या किया, पोजीशन चेंज की, यहाँ से इस पोजीशन पे लिया है इसको, एरो को स्लाइड करके पोजीशन नंबर 2 पे आ गए। पोजीशन नंबर 2 पर आ गए। अब वापस रीडिंग नोट की, मान के चलो वोल्टेज की रीडिंग आ रही थी 6 वोल्ट, इसकी रीडिंग आ रही थी 2 एम्पियर। फिर इसको स्लाइड करके थर्ड पोजीशन पे लिया, ये हमारी थर्ड पोजीशन हो गई। रीडिंग नोट की, मानो ये आ रहा था 9 वोल्ट, ये आ रहा था 3 एम्पियर, ये एमीटर की रीडिंग और ये वोल्ट मीटर की रीडिंग। फोर्थ पे रखा, ये हमारी फोर्थ पोजीशन रख दी। तो फोर्थ पे मानो ये आ रहा था 12 वोल्ट, ये आ रहा है 4 एम्पियर, और फिर लास्ट हमारे पास 5, मान के चलो ये हमारे पास आ रहा है 15.0 वोल्ट, और ये हमारे पास आ रहा है 5.0 एम्पियर। तो इस तरह से उन्होंने एक टेबल बनाई, अलग अलग पोजीशन पे इनको स्लाइड करके 1 2 3 4 5 पोजीशन पे स्लाइड करके एक टेबल बनाई। इस टेबल को देखने के बाद उन्होंने देखा कि अगर मैं V और I के बीच में ग्राफ बनाऊं, नेक्स्ट लाइन में अगर मैं V और I के बीच में क्या बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, तो मैं यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए, तो ये हमने 2 एक्सिस ले लिए ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया वोल्टेज, यहाँ पर मैंने लिख दिया करंट। करंट को हम ले रहे हैं यहाँ पे 0 है हमारा, ये 1 2 3 एंड 4, और ये हम ले रहे हैं यहाँ पर 3 6 9 12 एंड 15। अब देखना, रीडिंग देखना यहाँ पे, जब हम 3 वोल्ट पे थे तो करंट कितनी थी 1, 3 पे 1, तो हमारा पॉइंट जो बनेगा यहाँ पे वो कुछ इस तरह से बनेगा, 3 पे ये 1, यानी कि यहाँ कहीं पॉइंट आया। फिर 2 पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही थी 6, तो ये हमारे पास 2 पर वैल्यू कितनी आई 6। 3 पर वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास 9, थ्री पे वैल्यू कितनी आ रही थी 9, 4 पर वैल्यू कितनी आ रही थी 12, अब जब हमने इस तरह से ग्राफ बनाया तो जो हमारा ग्राफ बना वो कैसा आया, स्ट्रेट लाइन में आया। किस में आया, स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान देना, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आता है, हम यहाँ कह सकते हैं इफ वी आई ग्राफ इज इन फॉर्म ऑफ straight line, that means the given circuit is ohmic, otherwise it is anomic। कहने का मतलब, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आता है
तो वो सर्किट और वो कंडक्टर ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो ओमिक कंडक्टर, और ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो अनोमिक कंडक्टर। तो ओम भाई साहब ने सिंपल सी बात की कि यार जो मेरे लॉ को मानेगा वो ओमिक, और जो नहीं मानेगा वो अनोमिक। दैट इज़ द सिंपल थिंग। जो मेरे लॉज को फॉलो करेगा दैट इज़ ओमिक कंडक्टर, और जो मेरे लॉज को फॉलो नहीं करेगा दैट इज़ अनओमिक कंडक्टर। अब इस ग्राफ से क्या फ़ायदा मिला, अगर मैं इस पर स्लोप कैलकुलेट कर दें, इस पॉइंट पर बात करें अगर अपन ए पॉइंट पे, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब इन सब पे स्लोप निकालो, तो हम देखो अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूँ, स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप एट पॉइंट ए अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा देखो। तो यहाँ पर हम स्लोप कैसे निकालेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/1, ये वैल्यू हमारे पास जाएगी 3/1 यानी कि 3। ऐसे ही मैं बी पे निकालूंगा तो हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। सी पे निकालूंगा तो 9/3 यानी कि 3, 12/4 यानी कि 3। तो हमारा हर एक पॉइंट पर स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ वी आई कर्व जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट टर्म को एक नया नाम दिया गया जिसे बोला गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसे हम R से डिनोट करेंगे। ओम ने R से डिनोट किया और इस R का फॉर्मूला दिया गया V/I से। अब अपन समझते हैं कि यह R एक्चुअल में है क्या। अब मैं आपको थोड़ा सा सिमुलेशन पार्ट पे लेके जा रहा हूँ। तो सिमुलेशन से हम समझेंगे कि एक्चुअल में ओम भाई साहब करना क्या चाह रहे थे और रेजिस्टेंस को वो किस तरह से डिफाइन करना चाह रहे थे अपने रूल के आधार पर, लॉस के आधार पर। ठीक है, तो ओम्स लॉ का सिमुलेटर पार्ट में हम चलते हैं यहाँ से। अब देखो आपके सामने सिमुलेटिंग स्क्रीन ओपन हो गई है। इस स्क्रीन पर आप देखिए आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक सर्किट गिवन है जिसमें एक वायर दिख रहा है आपको रेड कलर का। ये जो रेड कलर का वायर आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में क्या है, ये सिंपल सा एक वायर का टुकड़ा है जिसे हम लोड कह रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ मैंने बैटरीज कनेक्ट कर रखी है जो आपको 1.5V, 1.5V और 1.5V, ये 3 सेल हैं। इनके बीच में करंट यहाँ पर दे रखी है आपको, यानी कि ये जो V है ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है एक्चुअली। ठीक है, इधर साइड में देखो आप, राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मार्क दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग है। और जो करंट करके आपको 9.0 मिली एम्पियर लिखा हुआ है ये आपके एमीटर की रीडिंग है। अब देखो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को फिक्स कर रखा है 500 पे और आपको रिलेशन दे रखा है V = IR। अब ध्यान देना, अगर मैं V को चेंज करता हूँ, देखो मैंने V को कम किया, V को छोटा कर रहा हूँ, देखो I के साथ क्या हो रहा है। अब मैं देखो जब मैंने 0.1 पे रखा था, अब ये वही चीज़ है जो अपन अभी रीडिंग ले रहे थे। 0.1 वोल्ट पे करंट कितनी आ रही है मेरी, 0.2। 0.1 पे करंट कितनी आ रही है, 0.2। देखना आप, मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, 1.0 पे करंट कितनी हो गई, 2.0। 1.0 पे करंट कितनी हो गई, 2.0। अब देखो मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ उसको, 2.0 पे करंट कितनी हो गई, 4। अब ध्यान देना स्लोप कितना आएगा, 2/4, 1/2। इसके पहले कितना आया था, 1/2। तो 2 पे कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये जो V में आपको लिखा हुआ है ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है, और ये जो A में आपको लिखा हुआ है ये किसकी रीडिंग है, एमीटर की रीडिंग है। तो हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, बैटरी को बढ़ाकर, बैटरी को पावरफुल बढ़ा के। अब हमारे पास बैटरी जो है वो तो लिमिटेड है, इसीलिए हम रियोस्टेट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास अगेन हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 3 वोल्ट कर रहा हूँ मैं, 3 पे करंट कितनी आ गई, 6। ये वैसी ही वैल्यू है जैसे मैं अभी ले रहा था आपके। तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रही थी। ये ओम भाई साहब की ऑब्जर्वेशन है। 4 पे देखो कितना हो गया, ये 4 हो गया, कितना हो गया, 8। 5 पे देखो कितना हो जाएगा, 10। इस तरह से अब हमें क्या देखा, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रही थी।
तो उन्होंने एक चीज़ देखी, यार मैं वोल्टेज को चेंज करता हूँ तो करंट भी चेंज होती है, वोल्टेज चेंज करता हूँ तो करंट भी चेंज होती है। ये चीज़ ऑब्ज़र्व हुई, पहली चीज़। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जब मैं ग्राफ बनाता हूँ वी और आई के बीच में, तो एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, जिसे क्या कहा गया, रेजिस्टेंस कहा गया। अब देखो, रेजिस्टेंस को वेरी करने से भी करंट अफेक्ट होती है। देखो अभी, अब मैं वी को कांस्टेंट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ, कौन बदल रहा है, देखो आई चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस को कम करने पर आई बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर आई छोटा हो रहा है ना। तो रेजिस्टेंस को चेंज करने पर भी करंट चेंज होती है। तो ओम भाई साहब ने दो ऑब्जर्वेशन किए। क्या? एक तो वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट चेंज होता है, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता है, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट कम होता है, पहली बात। दूसरी बात, रेजिस्टेंस को वेरी करने से, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो करंट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस को कम करूंगा तो करंट बढ़ जाएगी। ये दो ऑब्जर्वेशन ओम ने किए थे। अब एक और एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। अब देखो, एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने और है, ये भी ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। अब ओम्स लॉ को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मेरे पास देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और एक साइड में नीचे की तरफ एक पाइप आपको दिखा है जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। ये जो वाटर के फ्लो होने की रेट है, इसे हम करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? करंट, जो इसके फ्लो होने की रेट है। सेकंड साइड में देखो आपको एक बल्ब दिख रहा है, बैटरीज कनेक्टेड है, बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट है। बल्ब ऑफ हो जाएगा मतलब करंट नहीं है। अब ध्यान देना, हमारे वाटर की हाइट बढ़ाने से, देखो हाइट बढ़ाने से क्या हो रहा है, स्पीड में फ़र्क पड़ रहा है। देखो आप चेंज करो, जब मैं जैसे मैं हाइट को चेंज करता जा रहा हूँ, स्पीड कम होती जा रही है, हो रही है, स्पीड कम होती जा रही है, दिख रहा है, चेंज दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल करंट ज़ीरो हो गया। स्पीड कम हो गई मतलब करंट ज़ीरो हो गया। तो एक तो हमारी वाटर लेवल को हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी स्पीड चेंज हो रही है। अब ये वाटर लेवल का मतलब, इधर लेफ्ट साइड में देखो हम नंबर ऑफ बैटरीज बढ़ा रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है। दैट इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ओम। सेकंड, कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, करंट कम करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने से बल्ब की इंटेंसिटी अफेक्ट हो रही है। देखो ये मैक्सिमम ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस कम हो गई, ये बढ़ गई, ठीक है। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन। दूसरा देखो, रेजिस्टेंस को चेंज करने से, ये रेजिस्टेंस को चेंज किया मैंने, रेजिस्टेंस को बढ़ाने से करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस को कम करने से करंट बढ़ गया। देखो कहाँ तक जा रहा है, कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने से करंट कम होती है। ये सेम वैसा ही ऑब्जर्वेशन है जैसा हमने उसमें देखा था। तो ये ओम्स लॉ के कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ओम्स लॉ से हमने क्या देखा, ओम ने जो ऑब्जर्वेशन दिए। अब देखो ऑब्जर्वेशन उसके क्या थे, जो सर्किट के ऑब्जर्वेशन थे वो क्या थे। पहली चीज़ तो वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट बढ़ रही थी, वोल्टेज को कम करने पर करंट कम हो रही थी। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि जो हमारी वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा, ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा था, करंट इंक्रीज हो रही थी अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर रहा था, तो करंट कम हो रही थी अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा था। तो इसका मतलब जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, या आप ऐसा कह सकते हो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन निकल कर आया, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, और यहाँ से R का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, V अपॉन I। अब ये जो R है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या है ये, इसकी यूनिट ओम होती है क्योंकि ओम भाई साहब ने इसको मेजर किया था।
इसलिए इसकी यूनिट जो है वो ओम होती है, आर से इसे डिनोट किया जाता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, जाहिर सी बात है जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है, जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो वायर क्या करता है, उस करंट के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, करंट के फ्लो का अपोज करने की टेंडेंसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हालांकि हम इसको अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट की बात करें अपन, सर ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो ओम्स लॉ के स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, तो हम स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ की बात करेंगे। इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट is constant, then electric potential difference across any unknown wire or load, unknown wire or load is directly proportional to electric current flowing through them, that is V is proportional to I, that is V is equal to IR. Here R is constant, that is called इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। R का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा V अपॉन I, जो कि किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ VI कर्व के। तो R जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ VI कर्व के। स्लोप ऑफ VI कर्व के ये इक्वल होगा हमारा रेजिस्टेंस। तो ये हमारा इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर हमसे वेरिफिकेशन की बात की जाएगी तो हमें सर्किट बना के बताना पड़ेगा, वेरीफाई करके उसको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि ओम भाई साहब के रेजिस्टेंस को देने के पीछे क्या रीज़न थे। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को सीरियसली अच्छे से कर पाएँ और इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का फ़ायदा ले पाएँ। मैं मिलूँगा आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।